अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनएसपी स्कॉलरशिप पर बात करने वाले हैं कि पीएफएमएस पे जब भी स्टेटस चेक कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट, तो उनका पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी बता रहा है। तो उसके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है और वो कैसा सॉल्व होता है और वो किन किन लोगों को, किन किन स्टूडेंट को वो प्रॉब्लम्स आते हैं पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी वाले, तो वो बात करेंगे। और वो आने के बाद पेमेंट मिलेंगी नहीं मिलेंगी, या फिर क्या बड़ी प्रॉब्लम है छोटी प्रॉब्लम है, वो सब आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हमें एक वीडियो पर एक कमेंट आया था एक स्टूडेंट का, तो उन्होंने हमें बताया था कि मेरा जो है पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी बता रहा है पीएफएमएस में। मैं जब भी लॉगिन करके चेक करता हूँ तो, लेकिन मुझे इससे पहले टोकन नंबर भी जनरेट हो चुका है और मेरे जितने भी वेरिफिकेशन है वो सब लेवल से वेरीफाई मेरा फॉर्म हो गया है। तो अभी मैं क्या करूँ, मैं फ्रेशर हूँ। यहाँ पर आपको सामने आपको कमेंट दिखाई दे रहा हूँगा, तो अभी उनको भी सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करिएगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं एनएसपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आने के बाद जिस भी स्कीम में आपने एलिजिबल होंगे, अप्लाई किया होगा आपने, अभी तो अप्लाई करने का तो नहीं है, लेकिन आपने अप्लाई किया होगा और आपका पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी बता रहा है, तो मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखिए इनकी जो अमाउंट के बाद जो स्टेटस है, तो स्टेटस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेटस पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी यहाँ पर लिख कर आ रहा है। वो बता रहे पेमेंट फाइल रिजेक्टेड हुआ है एजेंसी के थ्रू। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी क्या होता है। तो एनएसपी जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है वो पीएफएमएस के थ्रू स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में भेजी जाती है। तो पीएफएमएस को जब पीएफएमएस के पास आपका रिकॉर्ड जाता है, तो पीएफएमएस एक टोकन नंबर जनरेट करती है पेमेंट भेजने के लिए सभी के अकाउंट्स में, जिनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है उनके लिए। तो वो पेमेंट जब टोकन नंबर जनरेट होता है, तो टोकन नंबर जनरेट होने के बाद उसके बाद बहुत ऐसा वक्त गुजर जाता है बीच में कि आपको पेमेंट नहीं मिलता। उसी टोकन नंबर का जो टोकन नंबर जनरेट होता है, तो वही टोकन नंबर का आपको पेमेंट नहीं मिलता। आपको बहुत 1 या फिर 2 या फिर 3 महीने हो जाते हैं, और वो टोकन नंबर बहुत पुराना हो जाता है, 3 महीने या फिर 2 महीने पुराना हो जाता है, बहुत टाइम हो जाता है वो टोकन नंबर को जनरेट किए हुए, और तब भी आपको पेमेंट रिसीव नहीं होते आपके बैंक अकाउंट में। तो क्या होता है, ये पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी होता है। और आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी हुआ है, तो फिर वो डबल से दूसरा न्यू टोकन नंबर जनरेट होता है एनएसपी पीएफएमएस के थ्रू। तो पीएफएमएस न्यू टोकन नंबर जनरेट करती है और आपको जल्दी से जल्दी पेमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। वो जब भी ओल्ड टोकन नंबर था वो आपका बहुत पुराना हो जाने की वजह से वो टोकन नंबर क्या एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद वो टोकन नंबर रिजेक्टेड, पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी ऐसा बताता है। आपको यहाँ पर नज़र आऊँगा इसका स्टेटस। तो पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी इसलिए बता रहा है कि जो टोकन नंबर है ना वो बहुत पुराना हो चुका है, या फिर टोकन नंबर जब जनरेट हुआ है तो उससे जो जनरेट हुए 2 या 3 महीने हो चुके हैं और फिर भी पेमेंट रिसीव नहीं हुए स्टूडेंट को प्रोसेस की वजह से। तो क्या होता है, वो टोकन नंबर एक्सपायर हो जाता है, इस वजह से वो पीएफएमएस दूसरा टोकन नंबर जनरेट करती है स्टूडेंट को, और उस टोकन नंबर से अब ये पेमेंट रिसीव होती है स्टूडेंट को। इसलिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि जो भी पीएफएमएस के थ्रू आपका पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी बता रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, दूसरे कारण ये होता है पेमेंट फाइल रिजेक्टेड होने का, कि बहुत सारे लोगों को जैसे कि 15,000 अगर किसी स्टूडेंट को मिलने वाले हैं, तो वो टोकन नंबर अगर एक्सेप्टेड हो जाता है, 15,000 ही एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो तो मिल जाता है। लेकिन अगर उससे कम हो जाता है, जैसे कि 10,000 हो जाता है, अगर 10,000 हो जाता है और उसके वो एक्सेप्ट होकर अगर उसके ऊपर टोकन नंबर जनरेट हो जाता है, 10,000 के ऊपर आपका टोकन नंबर जनरेट होता है, तो आपको 10,000 की स्कॉलरशिप मिलेंगी। इसलिए क्या हो जाता है, वो जब पीएफएमएस की साइट उसको अच्छे से वेरीफाई करती है, तो अगर आपको जो स्कॉलरशिप आपने एनएसपी के थ्रू अप्लाई की और एनएसपी के थ्रू आपको अलॉट होने वाली है, वही स्कॉलरशिप का अगर टोकन नंबर आपका जनरेट नहीं होगा उतने ही स्कॉलरशिप का, तो आपको क्या है, पीएफएमएस ये पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी कर देती है। या फिर आपको अलॉट होने वाले थे, आपको मिलने वाली थी स्कॉलरशिप 15,000 और आपको 20,000 का आपका जो पीएफएमएस के थ्रू एक्सेप्ट हो जाता है, आपकी पेमेंट पीएफएमएस के थ्रू 20,000 की पेमेंट आपकी एक्सेप्ट हो जाती है। फिर क्या करती है एजेंसी जो है, वो आपके फॉर्म को
पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी कर देती है, जिसकी वजह से जो आपका जो टोकन नंबर होता है वो एक्सपायर हो जाता है और फिर न्यू टोकन नंबर जनरेट होने के बाद आपको जितनी स्कॉलरशिप एनएसपी के थ्रू आपको अलॉट होने वाली है उतनी स्कॉलरशिप आपको मिलती है। ये भी एक कारण हो सकता है। और तीसरा ये कारण होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट दे देते, गलत डॉक्यूमेंट दे देते। इसकी वजह से उनको क्या होता है कि उनको स्कॉलरशिप अमाउंट उनको नहीं मिलनी चाहिए और फिर भी ये एनएसपी के पीएफएमएस के थ्रू वो एक्सेप्ट हो जाती है उसको स्कॉलरशिप अमाउंट। और फिर क्या होता है कि वो पीएफएमएस जब रीवेरीफाई करती है तो रीवेरीफाई करने के बाद उनका जो पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी है वो कर देती है, उनका एप्लीकेशन होता है वो। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं या फिर उनकी इन्फॉर्मेशन अधूरी आधी अधूरी होती है, गलत इन्फॉर्मेशन होती है या फिर उनके डॉक्यूमेंट्स बराबर नहीं दिए हुए होते, सबमिट नहीं किए होते या फिर उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते और फिर वो फॉर्म को डायरेक्ट फाइनल सबमिट कर देते हैं और सब तरफ से उनका वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर पीएफएमएस के थ्रू पेमेंट उनको मिलने वाला रहता है। तो वो अगर पीएफएमएस उसको वेरीफाई करते वक्त उनकी नज़र में ऐसा आ गया है कि आपको जो भी पेमेंट मिलने वाला है तो आपके डॉक्यूमेंट्स फर्जी है या फिर आपने इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी दी है, तो आपको क्या करती है पीएफएमएस पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी कर देती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट को पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी इस वजह से होता है कि उनका जो टोकन नंबर जनरेट हुए बहुत लंबा टाइम हो जाता है, जैसे कि 2 महीने 3 महीने हो जाते हैं। इसलिए वो कारण होता है कि उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी हो जाता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपका पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी होगा या आपको स्टेटस यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो ये होने के बाद अभी आपका 15 से 22 दिन के अंदर आपका मिनिस्ट्री के पास मिनिस्ट्री के पास हो जाएगा। मिनिस्ट्री के पास आपका फॉर्म फिर से वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा। तो मिनिस्ट्री वेरीफाई करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर पीएफएमएस के पास आएगा और अंडर प्रोसेस पेमेंट बताएंगा। यहाँ पर पीएफएमएस के पास आने के बाद अंडर प्रोसेस विथ पेमेंट बताएंगा और फिर आपका जो बैंक अकाउंट में आपका जो फंड होगा वो आपका रिलीज़ हो जाएगा, आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगी। तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही दिए, इन्फॉर्मेशन आपने सब सही दिए तो आपको घबराना नहीं है। तो फिर वो एक ही रीज़न आपका हो सकता है कि आपका जो टोकन नंबर जनरेट हुआ है तो वो टोकन नंबर जनरेट होने के लिए हुआ है तो फिर वो बहुत वक्त हो गई है और आपको पेमेंट रिसीव नहीं हुए, इस वजह से वो टोकन नंबर एक्सपायर हुआ है और वो टोकन नंबर एक्सपायर होने की वजह से आपका जो पेमेंट है वो डिले हो चुका है। इसलिए वो यहाँ पर पेमेंट फाइल रिजेक्टेड बाय एजेंसी बता रहा है। वो अभी आपको न्यू टोकन नंबर जनरेट होने के बाद वो आपको पेमेंट आपके अकाउंट में दी जाएंगी। तो आपको कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रोसेस होता है उसके अंदर। ओके, तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा।